सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक। मैं तमाम मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ दोबारा से। तैमूर तालपुर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब लंदन वाले जो है ना वो दुबई में बैठ रहे हैं। मतलब एक ही बात हम पीटते रहते थे कि लंदन में पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है, अब दुबई में पक रही है। क्या चल रहा है सर दुबई की फ़ज़ाओं में? तैमूर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें तो बहुत सी गर्दिश में हैं, पर जो हमें मैसेज मिला है कि ये एक निजी दौरा है चेयरमैन बिलावल का और सदर जरदारी का, और अगर उसमें जो आजकल बातें चल रही हैं कि मुलाकातें हो रही हैं तो अच्छी बात है। एक कोalition गवर्नमेंट के पार्टी के जो चेयरमैन हैं, पार्टी के लीडर्स हैं, अगर आपस में मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लंदन में मिले, दुबई में मिले, कहीं भी मिले। जहाँ तक बात है बेहतरी आए, इकोनॉमी के बारे में सोचें, बहुत सोच भी रहे हैं कैसे बेहतर की जाएगी, क्या किया जाएगा, आगे क्या लाएमल कैसे होगा। तो अगर मुलाकात हुई तो मेरे ख्याल से तो अच्छी बात है, खुश आइन बात है। ये पार्टी आज भी एक पेज पे है, साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई नाराजगियां नहीं है। कॉन्फ्रेंस लेवल जो है दोनों लीडरशिप्स का, मियां साहबान का और सदर जरदारी का, वो भी बेहतर हो रहा है, बढ़ रहा है। एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। जो पॉलिसी है सदर जरदारी की यही है कि मुफाहमत करनी है। मुफाहमत इसलिए करनी है क्योंकि हमें हर चीज छोड़ छाड़ के आपकी मईशत को वापस अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो मैं इस बात को बड़ा खुशाइन समझता हूँ। अच्छा, नहीं आप तो खुशाइन समझते हैं सर, वो ये वाली मुलाकातें पाकिस्तान में भी तो हो सकती है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि लंदन के बाद अब फिर दुबई फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईद वहीं पे होगी इन सब की? जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि निजी दौरे पे गए हैं और उसकी अगर मुलाकातें हो रही हैं तो बुरी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ जी हाँ कि शायद ईद के दूसरे दिन वापसी होगी। अच्छा, ईद के अगले दिन वापसी होगी, राइट। ये सीट एडजस्टमेंट के ऊपर भी बात हुई है कोई? जी मैं फिर से आपको बताऊं कि ऑफिशियली जो हमें इंफॉर्मेशन है वो ये है कि निजी दौरे पे गए हैं, पर मैं समझता हूँ आगे के लिए आज या कल या परसों जब भी बात करें, बात तो इनको करनी पड़ेगी और बातें तो होंगी। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जो सदर जरदारी का जो इरादा है वो मुफाहमत का है। तो जब आपकी मुफाहमत कर रहे होंगे तो आपकी कोशिश होगी, कोई बुराई नहीं है कि अगर हम साथ बैठ जाएं, अगर हम गिव एंड टेक आपस में कर लें, कुछ चीजें सीटें उनको मिल जाएं, कुछ सीटें पीपल्स पार्टी को मिल जाएं, जहां पर जिसकी सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी थी, जो सीट्स हमारे पास नहीं थे। तो ये बड़ा मेरे ख्याल से एक अच्छा कदम होगा। वेरी राइट। तैमूर भाई साथ रहिएगा। अजहर सिद्दीक साहब हैं जुड़े हुए कंट्रोल रूम? जी अजहर सिद्दीक साहब, अजहर सिद्दीक साहब आप लंदन में हैं लेकिन हम आपको तंग किए रखते हैं। पाकिस्तान में सर कानून के मामलात में क्या चीज़ निकल के सामने आ रही है, कैसे कमेंट करेंगे हालात और वाक़यात पर? मैं अभी जरा वो मार्बल आर्च से निकलता हुआ एमफील्ड से होता हुआ आ रहा हूँ और मेरे साथ एक दोस्त थे, बस वो कह रहे थे जरा बड़ा करके दिखाएं ना अजहर भाई को, बड़ा करके दिखाएं। लंदन की शाहराहों पे फिर रहे हैं, दिखाएं बड़ा करके, फुल स्क्रीन दिखा दें अजहर भाई को। अच्छा जी, चलें जी। अजहर भाई आप एवनफील्ड के सामने से गुजरे हैं, सिग्नल फ्रीज हो गए। अच्छा चलें सिद्दीक जान साहब पे आए। सिद्दीक भाई तो भाई वापस आ गए, चले फिर बोले अजहर भाई बोले। आ जाए दिखाएं जी। एक और दो साथ बैठे थे, वो कहने लगे कि दुबई को ना इस्लामाबाद बना दें आप। बल्कि एक ने तो बड़ी जबरदस्त सजेशन दी है। उन्होंने कहा या तो एक क्रूज ले लें, एक जहाज ले लें, उस जहाज में पूरा सेक्रेटरिएट बना दें, कभी लंदन चला जाया करे, कभी दुबई आ जाए, कभी इसी तरह ही मूव करते रहेंगे, बड़ा मजा आएगा। हमने तो पाकिस्तान में तो फैसले कोई होने नहीं है और बड़ा दुख और अफसोस का मकाम है। सब हम कह रहे हैं गलत है, सही है, इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं। यानी अभी तो ये सोच रहे हैं कि इकोनॉमी ठीक कैसे करनी है, ये अभी सोच रहे हैं मुल्क कैसे ठीक होगा, ये अभी सोच रहे हैं मेरिट कैसे ठीक होगा। यानी जो 70 सालों में ये कुछ नहीं कर सके, ये तो 70 साल सोचने में लगा दिए, ये ठीक करने में कितने लगाएंगे? मेरा ख्याल 140 साल लगेंगे मजीद ठीक होने में, जो मैं बातों से अंदाजा हो रहा हूँ। बहरहाल मैं अब आता हूँ आपके सामने लीगल इश्यूज की तरफ। देखिए इस वक्त वजह ये है कि आपकी पार्लियामेंट पर्सन स्पेसिफिक कानून बना रही है। पहले उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को बचाने के लिए जनाब आर्टिकल 184(3) में तरमीम की जाए,
उसका रास्ता निकाला जाए। वो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया कि वो इख्तियार नहीं है, नजरसानी का वो स्टे हो गया। फिर एक और कानून बना दिया उन्होंने, वो कानून भी चैलेंज हो गया। फिर एक और कानून बना दिया, इन्होंने कहा नहीं कि जो नाअहलियत है ना, वो नाअहलियत 5 साल। भाई आर्टिकल 62(1)(f) जो है वो अहलियत में आता है, क्वालिफिकेशन में। तो नाअहलियत तो ठीक है, आप 5 साल कर ले। भाई अहलियत में तो जब तक आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में तरमीम नहीं होगी, आप नवाज शरीफ तो अहल नहीं हो सकते। जहाँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मौजूद है और इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी वाज़ेह है। फिर उसके अलावा आपको पता है 2 नैब के केसेस में एवनफील्ड जहाँ से मैं होके आ रहा हूँ अभी, एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया में, एक में 10 साल सजा हुई है, एक में 7 साल सजा हुई है। और सेक्शन 15 नैब है उसके मुताबिक। जब आप एवनफील्ड के पास से गुजरे हैं, ठंडी हवा के झोंके भी आ रहे थे वहां से या गर्म हवाएं आ रही थी? नहीं, उस वक्त आपको पता है वो तूफान चल रहा था और बड़ी तेज आंधी चल रही थी। ठंडी हवा के झोंके तो अब आप कह सकते हैं वो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, यहाँ कहाँ मिलने हैं इन लोगों को। अपना आप ना छेड़ा करें जमील फारूकी। आपको पता है हमारे देखे ना, हमारे बच्चे सारा कुछ तो आप वहां पर है। हमारी ईदें आप देखे ना, हमारी ईदें हमेशा बाहर होती है। नवाज शरीफ की कोई ईद बता दे शरीफ खानदान की, अभी शहबाज शरीफ भी ईद बाहर करेगा। भाई ईद आप और मैंने यहाँ करनी है, और हुक्मरानी तो मैं समझता हूँ आपको बना दे वजीर आजम। इस मुल्क के मसाइल आप हल कर लेंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से हल कर लेंगे। इनके मुकदरों में कुछ नहीं रह गया। इन्होंने मां सिवाय क्या करना है, यानी अभी बैठकर ये सोच रहे हैं कि हमने करना है और क्या करना है, किसी को पता नहीं है क्या करना है। और मुल्क का हाल ये हो गया है। अभी मैं लंदन में बहुत से दोस्तों से, वकीलों से मिला हूँ, ब्रेन ड्रेन इतना हो रहा है, हर महीने 8000 से ज्यादा लोग बाहर जा रहे हैं और सारा पैसा यहाँ से बाहर ट्रांसफर हो रहा है। तो आपके पास है ही कोई नहीं है मनी की फ्लाइट को रोकने के लिए। आपके पास ये क्या है कि नवाज शरीफ को किसी ना किसी तरह से से बचा ले। वो इलेक्शन, ओ भाई एक ही बंदा रह गया इस मुल्क के लिए, 3 दफा वजीर आज़म बन गया, और क्या वजीर आज़म बनाना है आपने? वो इसका ब्रेन इस्तेमाल करना है तो ब्रेन इस्तेमाल कर लो। वो तो एक अलग बात है कि वो कितना ब्रेन इस्तेमाल कर रहा है या कितना रह गया है। जो आप 1 साल में कुछ 1.25 साल में कुछ नहीं करके दिखा सके, वो अब क्या करेंगे? इलेक्शन लड़के क्या करेंगे? आपने तो एक पार्टी को एक कॉर्नर कर दिया है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक कॉर्नर पे लगा दिया है। उसके लीडर को आपने इतने पर्चे, झूठे पर्चे दर्ज करके कहां ले गया मुल्क को, और इस मुल्क का जो हाल सत्यानाश कर दिया। मैं सोच रहा है शायद ये को मिसाल के पाकिस्तान की बात करेंगे, ये कहेंगे इमरान खान के खिलाफ हमने जो कर दिया गलत कर दिया है। हम वो मिसाल के जमहूरियत की बातें बड़ी होती थी, नहीं यार हम इसको मुल्क को ठीक करते हैं, अवाम के मसाइल को हल करते हैं। कोई एक बता दे कानून साजी, कोई एक कदम बता दे कि जिससे आपने डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की हो। कोई आपने ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो लोग जो रोजाना जा रहे हैं मुल्क से बाहर, आपने उनको रोक लिया। वो जो पैसा जा रहा है बाहर वो रोक लिया आपने। आप तो कुछ कर ही नहीं सके। क्या करना है आपने? वहाँ IMF से वो कह रहे थे हमारी जेब में है, वो IMF कहाँ जेब में आया, हर एक ने देख लिया है और बड़ी तकलीफ हो रही है बाखुदा। इंग्लिस्तान में वो जिस जेब में था, वो IMF जिस जेब में था ना, वो जेब कट गई है। सर मैं जरा सदीक जान की तरफ आता हूँ आपके पास। सदीक जान साहब, क्या हो रहा है दुबई के अंदर? देखिए मसला तो हम बात कर चुके हैं कि जब भी ये मिलते हैं तो अपने ज़ाती मामलात, ज़ाती मफादात, अपने इक़्तिदार, अगला इक़्तिदार, अपने केसेस, अपने मामलात, उसके ऊपर फोकस होता है। अभी भी ज़ाहिर है ये बात हो रही है, एक तो जो अभी ख़बरें तो बाहर नहीं आ रही कि क्या चीज़ हो रही है, लेकिन जो हम अंदाज़ा एक लगा सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक हो सकता है असम्बली की एक्सटेंशन, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए असम्बली की, वो ये समझते हैं कि टाइम पर इलेक्शन होना चाहिए। दूसरा हो सकता है कि अच्छा इलेक्शन हो तो फिर कब हो। तीसरा फिर निगरान सेटअप के ऊपर बात हो सकती है कि निगरान सेटअप कौन हो, निगरान सेटअप हो, और मे बी कि वो प्रोलॉन्ग, अच्छा जो प्रोलॉन्ग नून लीग चाहेगी कि हो, नून लीग चाहेगी कि वो तवील हो, पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तो कंफर्म है कि सिंध तो दोबारा उनके पास है। यानी पंजाब से अगर उनको कुछ नहीं भी मिलता, सिंध तो एटलीस्ट है, सिंध तो उनके पास है। हाँ। नून लीग का मसला कुछ और है। नून लीग तो कहती है कि जो नून लीग ने तबाही की है, नून लीग कहती है कि 1.5-2 साल के लिए कोई निगरान सेटअप आ जाए ताकि इनको करेक्शंस के नाम पे जो करना है वो करने का मौका मिल जाए। ठीक है, नहीं उसके अलावा इनकी तबाही भूल जाए लोग, क्योंकि जो इसहाक डार साहब ने कर छोड़ा है ना, हुकूमत आप जिसकी मर्जी ले आए, 1.5 साल अगला तबाही नहीं होने वाला। हाँ। तो वो चाहते हैं निगरान सेटअप हो ताकि सारा उन पे पड़ जाए और वो कफन चोर वाला मामला हो। ठीक है, उसने वो बाप उसको कह के गया था कुछ ऐसा करना कि लोग मुझे याद करें, और फिर लोगों ने याद किया। तो डार साहब को पता है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि वो जो कफन चोर का जो आगे बेटा है वो ऐसा कुछ करेगा कि डार साहब आपको याद आएंगे कि वो बेहतर थे, वो बेहतर थे। ठीक है, तो अब मसला ये है कि बाकी जहाँ तक बात है कुछ और भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात हो रही है।
देखें, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर पहले पीपल्स पार्टी का मौका कुछ और था, लेकिन ये जो बिलावल साहब ने उसने असम्बली में तकरीर की है, क्योंकि चेंज था, क्योंकि आप अगर सवात वाले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देखें जिसमें उन्होंने बड़ी धमकियाँ दी थी कि बजट पास नहीं होने देंगे, और फिर असम्बली के फ्लोर पर खड़े हुए बिलावल साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ नून लीग के नहीं पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म है, और इसहाक डार साहब जिनको अपनी पार्टी में कोई डिफेंड नहीं करता, जिनको अपनी पार्टी में लोग उनका नाम नहीं लेते, इस बिलावल साहब ने कहा कि वो मेरे अंकल हैं और बड़ी तारीफ़ें की उनकी। तो ये तब्दीली जो है वो बड़ी तब्दीली थी बहरहाल। तो अब इस तरह की चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है बड़ी बड़ी फैसले, लेकिन जरदारी साहब का तो बोल टीवी पे चल रहा था कि वो तो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। लगता ये है कि फिर जो मुज़ाकरात शुरू में ही शायद चीज़ों पे आगे नहीं बढ़ सके तो वो फिर पाकिस्तान आ गए। नहीं, बाकी लीडरशिप तो उधर ही है ना, बाकी लोग क्योंकि मियाँ साहब वहाँ से जाएंगे, हज पे मेरा ख्याल नहीं जा रहे, हज पे रश ज़्यादा होता है, ठीक है, और कुछ दिन बाद जाएंगे। जब हज के मौके के ऊपर अगर कोई वहाँ पर मौजूद हो तो उसको हम हज कह सकते हैं? नहीं, बात यह है मियाँ साहब हज पे इसलिए नहीं जा रहे कि वहाँ रश ज़्यादा होगा। आम दिनों में फिर भी सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी लगा के और उनको अभी सिक्योरिटी किस किस को दी जाएगी, तवाफ करवाया जा सकता है, क्योंकि ये भी बड़े मसले हैं। क्योंकि पहले आपको पता है शरीफ फैमिली गई थी तो जो कुछ हुआ वहाँ पे मस्जिद नबी में, जो कि बहुत अफसोसनाक था, और केसेस यहाँ पे करने पड़ गए थे जी। तो फिर अब सऊदियों को भी पता है कि जब ये आएंगे तो काफ़ी कुछ ना कुछ रिस्पांस या रिएक्शन आ सकता है। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, पब्लिक करके रिएक्शन भी तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते ना। हाजी ज़्यादा हैं और फिर कैसर अहमद शेख साहब की तरफ आता हूँ जी। कैसर अहमद शेख साहब, सर सीट एडजस्टमेंट पे कितनी बात हुई है, कोई बातें मनवाई गई हैं आप लोगों की तरफ से? नहीं मान रही दूसरी साइड? देखिए, मैं तो वहाँ नहीं हूँ दुबई में, मुझे नहीं पता बातचीत हो रही है, खबर तो होगी ना सर? एडजस्टमेंट हो सकती है आपस में, खबर अभी कोई ऐसी किसी के पास नहीं है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट ये तो कहा ही है लीडरशिप ने कि कहीं सीट एडजस्टमेंट की पॉसिबिलिटी है। इलेक्शन तो हर पार्टी अपना अपना लड़ेगा, लेकिन मैं वैसे तवक्को कर रहा था कि मैंने ये जो बात की, लेकिन आप कह रहे हैं बिल्कुल तबाही, ये जो हमें तबाही में छोड़ के गए, जो 87,000 करोड़ 580 अमीरों को दे के गए, आप लोगों को तो कुछ नहीं मिला होगा ना। मैं ये सोच रहा था कोई बंदा जवाब दे देगा इसका, उनको, क्योंकि तारीफ़ें ही हैं सब, उस जो बेड़ा गर्क करके गए इकानमी का, उनकी तो तारीफ़ें ही तारीफ़ें हैं। कोई जवाब तो कम से कम दे दो मुझे कि कोई, मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, 87,000 करोड़ रुपए 580 अमीरों को मिला है कि नहीं मिला, और क्यों मिला है? इस पे ना किसी पे केस कर दीजिएगा, लूजिंग एंड में गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट से सवाल किया जाता है ना सर, सवाल गवर्नमेंट से होता है। मसला सारा ये है, भले वो कितना ही क्यों ना लूज कर रही, नहीं जो डिफेंड ओ भाई नहीं तो गवर्नमेंट हो, ये डिफेंड करने वाले तो बहुत है। मुझे बता कोई चीज़ जवाब तो, अगर किसी को नहीं पता कोई बात नहीं, गवर्नमेंट से तो मैं पूछ नहीं रहा, मैंने कहा किसी को पता हो, ये जो आपने बिठाए हुए हैं लोग जो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, कि ये 87,000 करोड़ दिया गया या नहीं दिया गया, क्या ये 0% पे दिया गया या नहीं दिया गया, क्या ये 580 अमीरों को दिया गया कि नहीं दिया गया? सर बातें कैसे? अब मैं पूछ लूँ क्या कर, अच्छा फिर क्या कहा गया, IMF को कहा गया कि नहीं कहा गया कि भाई इनसे प्रोग्राम नहीं करो? सर वो जितने भी अमीर थे उसमें से कोई हमने जो बजट दिया 50 बड़े अमीर जिनके नैब से केसेस वापस हुए हैं, रेफरेंसेस वापस हुए हैं, उनको भी कुछ पैसे, उनसे भी कुछ पैसे वागुजार करवा लें मुल्क के लिए। कौमी खजाने की खिदमत करनी है तो अपनी जाती पैसे से भी किसी का दम भरा जा सकता है, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स इसी का नाम है। वो तो भरा जाए। हाँ, मेरा जवाब तो दे दो भाई, आप ठीक कह रहे, आप ठीक कह रहे। नहीं तो नया सवाल है ना, जवाब कर कैसर अहमद शेख साहब, सवाल का कोई जवाब तो दे दो। नहीं कैसर अहमद शेख साहब, मान तो या तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ। नहीं सर, हमसे मेरा काम सवाल करना है ना, मैं जवाब देने की पोजीशन पे नहीं हूँ ना। मैं इस पे एक सवाल कर लेते हैं, आंसरिंग एंड पे आप हैं। कैसर शेख साहब पिछले 15 माह में जो साबिक हुकूमत थी उसके ऊपर कम से कम कोई 250 से 300, बल्कि इससे भी ज़्यादा ओवरऑल अगर उनकी सारी लीडरशिप को काउंट करें तो आपने 300 से ज़्यादा केसेस बनाए। ये तो सबसे तगड़ा केस ये था जो आप बता रहे हैं कि 580 अमीरों को बहुत उन्होंने पैसा दिया, कोई एक का केस ये भी काट देते उनके ऊपर, ये तो तगड़ा केस था। नहीं, केस काटना तो कभी किया, जो वाइट कॉलर है ना, आज तक आप मुझे बताओ कि ये 76 साल में कोई वाइट कॉलर केस किसी के खिलाफ भी साबित हुआ? ये तो आप केस ही काटते रहेंगे तो होगा क्या? आप 200 केस काट लें, अगर रिजल्ट नहीं निकलेगा, अगर वो अपना काम करते रहेंगे, हर पार्टी कर रही है आपके सामने, ये जो करप्शन जो है उसमें कमी नहीं हो रही। खुद हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, ये देखिए ना, ये जो हमें वसूल नहीं हो रहा 4,000 अरब से ज़्यादा, मैं कोई 15 साल से कह रहा हूँ कि 4,000 अरब से ज़्यादा हर पार्टी में थ्रू आउट यही हो रहा है।
करप्शन भी हो रही है, मिस अप्रोप्रिएशन भी हो रही है, अंडर इन्वाइसिंग भी हो रही है, ओवर इन्वाइसिंग भी हो रही है, स्मगलिंग भी हो रही है। अच्छा कैसर भाई, आप इस चीज से तो इत्तेफाक करेंगे, देखिए हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होती हैं, इस चीज से तो इत्तेफाक करेंगे कि जो बड़े बड़े हमारी शख्सियात हैं जिनका फाइनेंशियल हब जो है वो लंदन है या दुबई है, वो अगर अपना पैसा पाकिस्तान के खजाने में या पाकिस्तान के टैक्स नेट और सर्कुलेशन में ही ले आए, चले खजाने को छोड़ दें 2 मिनट के लिए, आपको नहीं लगता बड़े मसले हल हो जाने हैं पाकिस्तानियों के? पब्लिक तो टैक्स दे ना, वो तो दे रही है, मर के भी दे रही है। ये सही, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। टैक्स जो अमीर आदमी, यहाँ डायरेक्ट टैक्स है नहीं हमारे यहाँ, हाँ। ज़्यादातर टैक्स जो है वो आवाम से लिया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स, सेल टैक्स में। क्योंकि ये आपने बड़ा अच्छा ही बात की, ये चाइना में जो तरक्की हुई है ना, हाँ। उनके ओवरसीज चाइनीज ने पैसा लाया है तो तरक्की हुई है। सर मैं ओवरसीज पाकिस्तानी से ज्यादा अपने पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ जो पॉलिटिक्स में है। हमारे तो अपने पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, हाँ, जो पॉलिटिक्स में है सर, जो सियासतदान है, जो यहाँ पे फंड्स अवेल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो ले आए ना अपनी दौलत पाकिस्तान में। मसला क्या है? ठीक कह रहे हैं, ले आप दुरुस्त, आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। जब तक हम पैसा नहीं लाएंगे ना, यहाँ से तो पाकिस्तानी जा रहे हैं, माहौल ऐसा बना दिया है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, आप ही का खित्ता, 1 मिनट लगेगा थोड़ी सी बात, वेरी राइट सर, तैमूर तालपुर सर, आप ही का खित्ता है, तैमूर तालपुर सर, चाइना तरक्की कर रहा है, 2018 में कर रहा है। आप 2018 में मुझे बार बार वो, क्योंकि गवर्नमेंट पुरानी आ गई है ना, तो 2018 याद रहा है। 2023 में इंतखाबात हो रहे हैं सर, 8 अक्टूबर को, लग रहा है आपको? तैमूर भाई आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, 2023 में इंतखाबात हो रहे हैं सर। तैमूर तालपुर साहब, ही हैज सम क्वेश्चन, आप सिग्नल का इशू आ रहा है। जी जी जी, आप बोले, आपकी आवाज आ रही है। मुझे आपका सवाल मैं नहीं सुन सका, थोड़ा सिग्नल। मैं ये कह रहा हूँ 2023 में इंतखाबात देख रहे हैं आप? बिल्कुल, ये तो हमारी पॉलिसी जो है वो आज के नहीं शुरू से, आपको पता है इन वाकयात से पहले भी, हुकूमत आने से पहले भी सदर ज़रदारी ने बड़ा क्लियरली कहा है कि इलेक्शंस टाइम पर होंगे, ना एक दिन पहले कराएंगे ना एक दिन बाद में कराएंगे। तो इस बात पे हम स्टर्न है, और मैं समझता हूँ अब सब लोग 1 पेज पर ही हैं। अगर पहले कुछ सियासी जमात कंफ्यूजन में थी कि इलेक्शन कराए ना कराए, तो मैं समझता हूँ अब वो भी सारे इलेक्शन कराने के फायदे में है। ये जो आपने अभी हमारे दोस्त ने बात की कि इलेक्शन नून लीग नहीं जा रही, ये ऐसा कुछ भी नहीं, और अगर था भी तो थिंग ऑफ द पास्ट। अभी बिल्कुल इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह टाइम पे होंगे, और इसमें कोई हिच नहीं है। एब्सोल्युटली वेरी राइट जनाब तैमूर तालपुर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर हम बड़े तल्ख बातें हुई हैं आपसे, आप मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। सिद्दीक जान, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके बावजूद आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अज़र सिद्दीक साहब लंदन से हमारे साथ थे। ख़वातीन-ओ-हज़रात, ये बात तय है कि ये मुल्क बहुत ज़रख़ेज़ है, इसकी ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है, यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो दिन कब आएगा जब आम आदमी से उठा हुआ शख्स ऐवान में बैठकर आम आदमी के लिए कानून साजी करेगा, आम आदमी के रिलीफ की बात करेगा, उसके लिए बजट बनाएगा, और वो तमाम जो अवाम के नाम के ऊपर ऐवान के अंदर बैठते हैं, वो अब बाहर रखा हुआ अपना पैसा पाकिस्तान में लाकर ये दिखाएंगे कि वाकई वो पाकिस्तानियों के साथ उतने ही पैट्रियट है जितना आम पाकिस्तानी है। नेशनल डिबेट से इतना ही, जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा, उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।